आपके विल अप काउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की और क्वेश्चन नंबर 3। जो एक छोटे क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आने की संभावना होती है क्योंकि आए हुए भी हैं क्वेश्चन, वो आपको बताए भी जाएंगे। तो पहले टॉपिक की बात करें, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो एक बात देखना यहाँ पर, एक तो कुचालक होता है, एक चालक होता है, एक क्या होता है, अर्धचालक होता है। ठीक है, तो इसमें देखना पहली बात क्या होता है, वे पदार्थ, जो इसकी परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड व संयोजी बैंड, वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड, एक तो चालन बैंड हो गया, ये क्या हो गया, संयोजी बैंड, चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसको क्या बोलेंगे, वर्जित, इसको डेल को क्या बोलेंगे, वर्जित, क्या बोलेंगे इसको, वर्जित, वर्जित। ई का मतलब क्या होगा यहाँ पर, वर्जित ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा, और जी का मतलब क्या होगा, अंतराल, मतलब गैप। ठीक है, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल 3। अब एक बात देखना यहाँ पर क्या दे रखा है, डेल ई जी और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मिनिमम तो कितना है, 3। तो क्या कह रहा है, वे पदार्थ जिनके चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 से क्या हो, अधिक हो, 3 से अधिक, मतलब कि ये बड़ा मुंडा किसकी तरफ आ रहा है, डेल जी की तरफ। तो 3 से क्या होगा, अधिक हो, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या अधिक हो, क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाता है। ठीक है, और क्या होता है इसका, देखो ध्यान, क्वेश्चन कहाँ से क्या बनता है, परम तापर, सामान्य तापर क्या होगा इसका, सामान्य तापर, एक देर आना, सामान्य तापर, सामान्य तापर क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से होगी, संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते, इस बात को ध्यान रखना। तो ये पूछता है कुचालक में सामान्य ताप पर संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। दूसरी बात, इसकी थ्योरी बात करें, वे पदार्थ, इसका क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड व संयोजी बैंड, वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, इसकी परिभाषा से बात करें अपन, वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना हो, 0 या अति अल्प, क्या हो, अति अल्प हो। वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब इस डेल ईजी का मान क्या हो, यहाँ पर 0 हो या अति अल्प हो, क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि जब ये संयोजी बैंड से, इसमें क्या होता है कि जो सामान्य ताप होता है ना, सामान्य ताप पर जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं, संयोजी बैंड से किस में चले जाएंगे, ये किस में चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाते हैं, संयोजी बैंड से किस में चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन अर्धचालक की, किसकी बात करेंगे, अर्धचालक। इसमें क्या होगा कि वे पदार्थ, परिभाषा क्या जाएगी, वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड, वैसे देखो, वे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल, वे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होगा, कुचालक से अधिक, या देखो एक बात ध्यान रखना इसमें, वे पदार्थ जिनमें डेल ई जी का मान चालक मतलब 0 से अधिक हो, और 3 के बीच में आएगा, नहीं आएगा यहाँ पर, तो चालक से अधिक व कुचालक के, या चालक व कुचालक के मध्य हो, वे पदार्थ जिनका डेल ई जी का मान चालक व कुचालकों के मध्य हो, क्या कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा। एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना हो 2004 में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, एक पूछता ऐसे है कि जो परमताप होता है, परमताप पर जो परमताप होता है ना, परमताप पर जो चालन बैंड होगा ना, चालन बैंड, ये बैंड, ये पूर्णतः खाली होता है, पूर्णतः क्या होता है, खाली होता है। तो किसकी तरफ व्यवहार करता है, ये कुचालक की तरफ। तो इसमें आता है कि अर्धचालक में परमताप पर यदि चालन बैंड खाली हो, पूर्णतः खाली हो, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है कि परमताप पर चालन बैंड पूर्णतः खाली हो तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, कुचालक की तरह। तो एक बात ध्यान, ये क्वेश्चन पूछेगा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इसमें, इसके बाद में बात करते हैं पर नेज अर्धचालक की, इसके बाद बात करते हैं नेज अर्धचालक की। तो इसमें क्या होता है कि वे अर्धचालक, परिभाषा कैसे याद रखोगे कि वे अर्धचालक जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, क्या कहलाएंगे, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। ध्यान रखना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिलिकॉन, शुद्ध और जर्मेनियम। ध्यान रखना इसका, तो क्वेश्चन पूछता है। और एक बात ध्यान रखना, आपको पूछ सकता है यहाँ से 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 में, तो पूछ सकता है यहाँ पर कि नेज अर्धचालक में जो क्रिस्टल होते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है, सम चतुष्फलकीय। ध्यान रखना इसको, सम चतुष्फलकीय।
ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नेज अर्धचालक, पहले बात पूछ सकता है यहाँ पे 1 नंबर में कि परिभाषा बताओ, या इसकी आकृति पूछ सकता है, ध्यान रखना इसका। तो देखो नेज अर्धचालक क्या होगा कि वे अर्धचालक जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, नेज अर्धचालक कहलाएगा। और एग्जाम्पल में सिलिकॉन और जर्मेनियम। और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके क्रिस्टलों की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, वो क्या होती है, समचतुष्फलकीय है। ठीक है, समचतुष्फलकीय है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखना, अपद्रव्य अर्धचालक, ध्यान रखना इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, अपद्रव्य अर्धचालक। तो एक बात ध्यान रखना इसका, इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे अर्धचालक, परिभाषा कैसे होगी, इसी से बना लो, वे अर्धचालक जिन नेज अर्धचालकों में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए। यदि नेज अर्धचालकों में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिला देंगे ना, तो क्या कहलाएगा, अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। ध्यान रखना इसकी परिभाषा। ठीक है बच्चों, तो एक ध्यान रखना, ये 2 प्रकार के होंगे, एक तो एन प्रकार के अर्धचालक और एक पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखना, अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होंगे आपके पास। तो एक तो क्या होता है, देखो एक बात इसको समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी ध्यान रखना, एक तो एन प्रकार का, एक तो एन प्रकार का। ध्यान रखना, एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, पी प्रकार के। तो ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक तो देखो अपद्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। तो यहाँ पर कैपिटल ले लेना है, कैपिटल एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखना यहाँ पर, एन प्रकार के अर्धचालक परिभाषा कैसे होगी, ध्यान रखना, यदि अपन नेज अर्धचालकों में, परिभाषा देखना यहाँ पर, नेज अर्धचालकों में यदि मैं पंच संयोजी अशुद्धि मिला दूं, ठीक है, यदि नेज अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि मिला दूंगा ना, तो इसे बना प्रकार क्या कहलाएगा, एन प्रकार का अर्धचालक कहलाएगा। यदि मैं नेज अर्धचालकों में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दूं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दूंगा, तो इस प्रकार के अर्धचालक क्या बोलेंगे, पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखना कि नेज अर्धचालक में यदि पंचसंयोजी मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक, और नेज अर्धचालक में यदि त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, पी प्रकार का अर्धचालक। तो एक बात देखना, इसका जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, देखो एक बात देखना, यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो याद रखना, ट्रिक देखना है यहाँ पर, पास सब मतलब कि सब पास है, मतलब कि सब पास, या ऐसे भी याद रखो, सब पास। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे कोई जर्मेनियम दे दिया आपको, क्या दे दिया, जर्मेनियम दे दिया आपको, यहाँ पर जर्मेनियम में या शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धि मिला जाए फास्फोरस, तो किसका उदाहरण होता है, किस प्रकार का, एन प्रकार का। तो ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन पूछा गया जो आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो इसका देखो, इसका जो एग्जाम्पल है उसको याद रखना, बैंगन, आलू, गाजर, इन। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन। ठीक है, इसको याद रखना, पास सब। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि ये आपको ऐसे जर्मेनियम के साथ दे दिया मैंने, इसको दे देगा या इसको दे देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। 2005 से पूछा गया क्वेश्चन है बैंगन, एक बार देखना, बैंगन, आलू, गाजर, इन। ध्यान रखना, ट्रिक से याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछता है कि जर्मेनियम में यदि गैलियम मिला दिया जाए तो किस प्रकार की अशुद्धि है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2005 में। ठीक है, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जर्मेनियम में गैलियम की अशुद्धि मिला जाए किस प्रकार का हो जाएगा, पी प्रकार का। तो क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट देखना, इसके बाद देखना बच्चों, जेनेडाइड होता है, जेनेडाइड। तो ऐसा पीएन, देखो इसकी परिभाषा कैसे होगी, ऐसा पीएन संधि डायोड जो पश्चय विभव पर, किस पर, पश्चय विभव पर। तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, ऐसा पीएन संधि डायोड जो पश्चय विभव पर अपने में से तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित करने दे, क्या कहलाएगा, जेनेडाइड। मतलब कि आई का प्रवाह अपने में से तेजी से प्रवाहित करने दे, क्या कहलाएगा, जेनेडाइड। तो इसका याद रखना। अरे एक बात रखना, इसका प्रतीक चिन्ह पूछता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतीक चिन्ह बताओ, जेनेडाइड का प्रतीक चिन्ह बताओ, तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक बच्चों, दूसरी बात, एक देखो अग्रदिशिक बायस होता है, अग्रदिशिक एक पश्चदिशिक बायस। तो उनमें क्या होता है कि अवक्षय परत की मोटाई, देखो अग्रदिशिक बायस में क्या होता है, एक बात ध्यान रखना इस चीज़ को, अग्रदिशिक होता है, एक पश्चदिशिक बायस होता है। अरे एक बात हमने पस से ये विभव लिया ना मैंने, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ध्यान रखना इसका, तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो पश्चदिशिक ये होता है, यहाँ पर आई लेंगे, यहाँ भी लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, तो इसका देखो पश्चदिशिक ये होता है, ऐसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो एक बात देखना, यहाँ पर क्या होता है, ये अग्र होता है, क्या होता है, पश्चदिशिक बायस। तो ये अभिनति होती है, अग्र अभिनति, पश्च अभिनति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अवक्षय परत की मोटाई होती है ना, अवक्षय परत की मोटाई, इसको याद रखना है। तो
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अगर विनिति में क्या होता है, पश्च विनिति में क्या होता है। तो अवक्ष प्रत की मोटाई इसमें तो क्या होती है, घटती है, इसमें क्या होती है, घटती है, और इसमें क्या होती है, बढ़ती है। बस ये ध्यान रखना इसको, ठीक है। पश्च दिशिक बाह्य में क्या होगी, बढ़ती है, और इसमें क्या होती है, अग्र दिशा में क्या होती है, घटती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। या आपको ध्यान रखना ये जो अशुद्धि वाले, दाता अशुद्धि वाले क्वेश्चन और आते हैं।